बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टूडेंट्स सोशल स्टडी क्लास 3 का चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नेम है क्लाइमेट। क्लाइमेट किसे कहते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं आब हवा को। आबो हवा बोलते हैं कंडीशन एटमॉस्फेयर की, ये माहौल की कंडीशन जो एक ख़ास जगह के ऊपर एक लंबे अरसे के लिए होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। इस चैप्टर में जो हम सीखेंगे, जो हमारे सबसे ज़्यादा सीखने की बात है वो है, हम इसका स्टूडेंट जो है वो आप लोग इस चीज़ को सीखेंगे कि क्लाइमेट होता क्या है, ठीक है, और आब हवा क्या होती है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट वी ईट अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइमेट, कि हम अपने माहौल आबो हवा के मुताबिक ही खाते पीते हैं, हम अपने आबो हवा के मुताबिक ही जो वो कपड़े पहनते हैं, और अब डेट वी बिल्ड आवर हाउसेज अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइमेट, और अपने आबो हवा के मुताबिक ही जो है वो अपने घरों को तामीर भी किया जाता है। स्टूडेंट्स विल बी एबल रिकॉग्नाइज दैट इवन एनिमल्स लिव अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट। जिस रीडिंग की तरफ आते हैं, द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड क्लाइमेट। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कंडीशन, एक हालत एटमॉस्फेयर माहौल की एक लंबे अरसे तक एक ख़ास जगह के ऊपर जो होती है उसको क्लाइमेट कहा जाता है, आबो हवा कहा जाता है। क्लाइमेट के मुताबिक ही हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक। वी ईट अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइमेट, हम उसी के मुताबिक हम खाते पीते हैं। वी ड्रेस अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइमेट, और अपने कपड़े भी जो है वो हम उसी के मुताबिक पहनते हैं। हम अपने ड्रेस भी जो पहनते हैं वो भी अपने क्लाइमेट मतलब आबो हवा के मुताबिक ही पहनते हैं, और अपने घरों को भी जो है वो हम तामीर करते हैं क्लाइमेट के मुताबिक। इवन एनिमल्स लिव अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट्स, और जहाँ तक कि जानवर भी जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने क्लाइमेट के मुताबिक ही जो है वो गुजारते हैं। आपकी अब एक्टिविटी 1 है, आस्क द स्टूडेंट टू स्टैंड एंड टेल व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट दे लिव इन। मतलब कि आप लोगों से ये पूछना है कि हम किस किस्म के क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हम किस किस्म के क्लाइमेट में रहते हैं। हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है, मतलब अभी यहाँ पर आप लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पे गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, ठीक है। हमारा जो है वो ये क्लाइमेट है कि हम दोनों तरफ से गर्मी भी है और सर्दी भी है, नॉट टू मच हॉट और नॉट टू मच कोल्ड क्लाइमेट। अब एक्टिविटी 2 है हमारी, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज़ हॉट एंड ड्राई, कोल्ड एंड वेट। अब पाकिस्तान का जो है वो क्लाइमेट जो है वो कौन सा है, हॉट एंड ड्राई है या कोल्ड एंड वेट है? तो आपने इसके ऊपर टिक करना है। आप खुद बताएं कि हॉट एंड ड्राई है या कोल्ड एंड वेट है, ठीक है। तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड ड्राई है, आपने इसके ऊपर टिक करना है। अब देखिए फूड्स की तरफ आते हैं। फूड्स किसको बोलते हैं? खुराक को। खुराक, क्रॉप्स ग्रोस अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। क्रॉप्स का मतलब होता है फसलें जो उगती हैं वो भी क्लाइमेट के मुताबिक ही उगती हैं। सम क्रॉप्स ग्रो इन द हॉट क्लाइमेट्स, कुछ फसलें जो हैं वो उगती हैं हॉट क्लाइमेट में, और कुछ फसलें उगती हैं कोल्ड क्लाइमेट में। फूड फॉर हॉट क्लाइमेट। अब हॉट क्लाइमेट का क्या है कि कुछ फसलों को जो है वो ज़रूरत होती है कि उनको गर्मी की ज़रूरत होती है और वो गर्मी में उगते हैं, और कुछ फसलों को जो है वो ठंड की ज़रूरत होती है, सर्दी की ज़रूरत होती है, तो वो सर्दी में जो वो अच्छी फसलें जो है वो नशोनुमा पाती हैं। हॉट क्लाइमेट में कौन कौन सी होती है? उनमें होती है वीट, गंदम जिसका हम आटा भी खाते हैं, राइस, चावल, स्पाइसेस, ये जो मसाला जाता हम लोग यूज़ करते हैं, मैंगोज़ और वाटरमेलन, ठीक है। ये तमाम ये फ्रूट जो है वो मैंगोज़ और वाटरमेलन जो है वो गर्मियों के फ्रूट्स हैं, हॉट क्लाइमेट के फ्रूट्स हैं। एक्टिविटी नंबर 3 है, आस्क द स्टूडेंट्स टू स्टैंड एंड टेल व्हाट दे लाइक टू ईट ड्यूरिंग समर। जी, ये बहुत ही मज़े की एक्टिविटी है। आप लोगों ने अपने आपके टीचर्स को ये बताना है कि आप गर्मियों में कौन सी चीज़ को खाना पसंद करते हैं। जस्ट लाइक मैंगोज़ तो बहुत से लोग जो है वो खाते हैं, शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा आप लोग कौन से चावल खाते हैं, रोटी को खाना पसंद करते हैं ज़्यादा। ये आप सभी स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स को जो है वो स्कूल में आकर बताना। जब ये टीचर आपसे एक्टिविटी पूछेंगी
तो आपने बताना है कि आपको समर में यानी कि गर्मियों में कौन सा खाना जो है वो कौन सी चीज़ खाना पसंद है। अब हम आ रहे हैं फूड फॉर कोल्ड क्लाइमेट, मतलब कि ठंडे आबो हवा के खाने। अब वो कौन कौन से होते हैं? जब सर्दी आती है तो उस वक्त कौन कौन सी चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं? वो तो एप्पल, ड्राई फ्रूट्स आपको पता है ना, सबके घरों में होते हैं, सर्दियों में लोग खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, बादाम वगैरह, ठीक है। और चेरीज़, फ़िश भी बहुत मज़े से खाई जाती है, और मीट। ये तमाम जो फूड्स हैं ये सब के सब जो है वो कोल्ड क्लाइमेट के हैं, ठीक है, सर्दियों में खाई जाने वाली हैं। फ़िश को भी लोग बहुत मज़े से खाते हैं, सब बच्चे भी शौक से खाते हैं ना। अब एक्टिविटी नंबर 4 है, आस्क द स्टूडेंट्स टू स्टैंड एंड टेल व्हाट दे लाइक टू ईट ड्यूरिंग विंटर। देखिए एक्टिविटी नंबर 3 में था, आपने पहले ये बताना है कि आपको गर्मियों में क्या चीज़ें खाना पसंद है, और एक्टिविटी नंबर 4 में ये है कि आपने ये बताना है कि आपको सर्दियों में कौन सी चीज़ें जो है वो खाना पसंद हैं। समझ आ गए स्टूडेंट्स? टीचर्स ही आपसे दोनों एक्टिविटीज़ पूछेंगी तो आपने इसके आंसर्स देने हैं कि सर्दियों में आप कौन कौन सी ज़्यादा चीज़ें खाते हैं। एप्पल खाते हैं ज़्यादा, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, फ़िश खाते हैं, या चेरीज़ को खाते हैं, या मीट खाते हैं। इसके अलावा भी जो जो चीज़ें आप लोग खाते हैं सर्दियों में, ये तो सिर्फ बुक्स के ऊपर बताएगी ना, बहुत सी और चीज़ें जो हम खाते हैं, तो आपने बतानी है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाना। अब हम आते हैं ड्रेस की तरफ। ड्रेस बोलते हैं कपड़ों को, जो हम कपड़े पहनते हैं। देखा होगा आपने कि पीपल वेयर ड्रेस अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। हम जो अपने कपड़े पहनते हैं ना, वो भी अपने क्लाइमेट के मुताबिक ही पहनते हैं। हॉट क्लाइमेट गर्मियों के क्लाइमेट में, गर्म क्लाइमेट आबो हवा में पीपल वेयर लाइट क्लोथ्स, लोग क्या पहनते हैं? लाइट क्लोथ्स पहनते हैं, हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं। और कोल्ड क्लाइमेट में, ताकि कोल्ड क्लाइमेट में पीपल वेयर थिक क्लोथ्स, मोटे कपड़े पहनते हैं। जैसे कि ये देखें, ये आपको पिक से भी अंदाजा हो रहा है, ये देखें ये कोल्ड क्लाइमेट में कपड़े पहने हुए, ताकि अपने आप को सर्दी से बचाया जाए, ठीक है। ये जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ये इंसान को जो है वो सर्दी से बचाते हैं और जो है वो गर्मी प्रोवाइड करते हैं। और जो हॉट क्लाइमेट में है ये नरम कपड़े होते हैं, हल्के हल्के कपड़े होते हैं, ताकि गर्मी से ज़्यादा बचा जा सके। देयर आर प्लेसेस इन द वर्ल्ड विद वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स, इन सच प्लेसेस पीपल वेयर वेरी थिकी फरी एंड वुलन क्लोथ्स। वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे कि मरी में जाएँ तो सर्दियों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। हम पाकिस्तान की मैं बात करी, उन्होंने तो पूरे क्लाइमेट की बात की है, वर्ल्ड की बात की हुई है। तो यहाँ पर जो है वो वहाँ के लोग जो रहने वाले वो वेरी थी कि बहुत मोटे फरी एंड वुलन क्लोथ्स जो है वो उनके कपड़ों के बने हुए कपड़े जो है वो पहनते हैं, ताकि सर्दी से जो है वो बचा जा सके। एक्टिविटी नंबर 5, ये आपकी एक्टिविटी नंबर 5 है। आस्क द स्टूडेंट्स टू पेस्ट देयर पिक्चर्स ड्यूरिंग समर एंड विंटर इन द स्क्रैप बुक। अच्छा, आपने एक स्क्रैप बुक लेनी है और उसके ऊपर आप लोगों ने पिक्चर्स जो है वो अपनी पेस्ट करनी है, ठीक है, जिसमें वो समर की भी हो और विंटर की भी हो। आप लोग समर में जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी एक पिक्चर लें, और जो सर्दियों में एक लें तो उसकी भी एक पिक्चर लेकर जो है वो आपने इसके ऊपर स्क्रैप बुक के ऊपर जो है वो लगानी है। टीचर्स इसको चेक करेंगी। टिक द करेक्ट ऑप्शन, देयर इज़ अ डिफरेंस इन क्लॉथ्स, देयर इज़ नो डिफरेंस इन क्लोथ्स। आपने फिर ये देखना है कि समर और विंटर जब आप अपनी पिक्चर्स लगाएंगे ना, तो आपने इन दोनों में से जो है वो टिक लगाना है कि आपको दोनों के कपड़ों में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन क्लोथ्स, अगर तो डिफरेंस नज़र आ रहा है तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है, और अगर कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। लेकिन आपको समर और विंटर के कपड़ों में जो वो डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा, तो देन आपने इसके ऊपर टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं हाउसेस की तरफ। अब अकॉर्डिंग टू, आप पहले हमने देखा कि हम क्या खाते हैं आबो हवा में, गर्म क्लाइमेट में क्या खाते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में क्या खाते हैं, फिर हमने ड्रेसेस के बारे में देखा। अब हम हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि घर कैसे होते हैं, हॉट क्लाइमेट में घर कैसे होते हैं और कोल्ड क्लाइमेट में घर कैसे होते हैं। हाउसेज आर बिल्ड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। हाउसेज भी क्या है, बिल्ड किए जाते हैं, तामीर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, क्लाइमेट के मुताबिक। वेयर लैंड इज कवर्ड विद स्नो, जहाँ पर लैंड जो है वो कवर होती है स्नो के साथ। थ्रू आउट द एयर, सारा साल। पीपल लिव्स इन इग्लोज, पीपल का लोग कहाँ पर रहते हैं, ये देखें ये इग्लोज, ये बर्फ के बने हुए घर होते हैं जिनको इग्लोज कहा जाता है, जहाँ पर सारा साल जो है वो बर्फ के साथ ज़मीन जो है वो ढकी रहती है, तो उसको इग्लोज कहा जाता है। वहाँ उनके उस जगह पर जो घर बने होते हैं उनको इग्लोज कहा जाता है। इग्लोज आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस एंड स्नो, जैसे मैंने अभी आपको बताया इग्लोज जो है वो आइस और स्नो के ब्लॉक से जो है वो बने हुए होते हैं।
इन द एरियाज वेयर स्नो फॉल, जिन जगह पर बर्फ़ गिरती है, पीपल बिल्ड हाउसेज विद स्लांटिंग रूफ्स, ठीक है। वहाँ स्लांटिंग का मतलब होता है ढलवान छतें बनाते हैं। ये जैसे ये देखें, ये जो छत है ना, इसको बोलते हैं स्लांटिंग, ठीक है। ये रूफ जो है वो बनी हुई हैं। स्नो स्लाइड, इसका ये होता है कि जब बर्फ़ ऊपर से गिरती है ना, तो ये साइडों पर जो है वो आकर नीचे गिर जाती है। अगर सीधी हो तो ये वहाँ पर इकट्ठी रहे, लेकिन ये स्लांटिंग रूफ्स बनाने का यही मकसद होता है कि छत के ऊपर जो है वो बर्फ़ ना रहे, ये नीचे को जो है वो गिरती रहे। नेक्स्ट आ गए रहते हैं हॉट क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट में पीपल मेक हाउसेज एरी। लोग, ये देखें, ये हॉट क्लाइमेट का घर है कि लोग जो हैं वो इस घर को एरी बनाते हैं, हवादार बनाते हैं। और इसके जो वेंटिलेटर्स होती हैं मतलब कि बालकनीज होती हैं और विंडोज़ बनाते हैं इसके अंदर, ताकि हवा का गुजर बसर होता रहे, फ्रेश एयर जो है वो आती जाती रहे, ताकि घर का जो अंदर का माहौल है वो सुकून में रहे। ये देखें, ये बालकनीज बनाई हुई हैं, रूफ्स हैं, इसके ऊपर विंडोज़ भी बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ये अक्सर आप लोगों ने अपने इधर भी घरों में देखा होगा, जहाँ पर आप लोग रहते हैं वहाँ पर भी विंडोज़ होंगी, बालकनीज होंगी। इस वजह से होती हैं कि ये हवा जो है वो आती जाती रहे और फ्रेश एयर जो है वो हम महसूस करते रहें। नेक्स्ट आगे इसी की एक्टिविटी हम आ जाएंगे, करते हैं। एक्टिविटी नंबर 6 है आस्क द स्टूडेंट्स टू स्टैंड एंड टेल इन व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज दे लिव इन। मतलब कि आप लोगों ने खड़े होना है और बताना है आप लोग किस किस्म के घरों में रहते हैं। इग्लोज में रहते हैं, स्लांटिंग रूफ्स हैं आप लोगों की, या एरी हाउसेज हैं, इस तरह से, ठीक है। आप लोगों ने इसके ऊपर टिक करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन है आई लिव इन एन इग्लो, अ हाउस विद अ स्लांटिंग रूफ एंड एरी हाउस, ठीक है, हवादार घरों में। तो आप लोग खुद बताएं कि आप लोग किस घर में रहते हैं, क्या आप बर्फ़ के बने हुए घरों में रहते हैं, या स्लांटिंग रूफ्स हैं आप लोगों की, या एरी हाउसेज हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, क्योंकि हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जो हमारा क्लाइमेट है, उसके मुताबिक हम लोग एरी हाउसेज में रहते हैं। हमारे जो घर हैं वो इस टाइप में हैं। वहाँ पर हमने बालकनीज भी बनाई हुई हैं, छत भी भरी भरी हैं, विंडोज़ भी लगाते हैं ताकि फ्रेश एयर आती जाती रहे। तो आप लोगों ने एन एरी हाउस के ऊपर जो है वो टिक करना है ना। जी, एनिमल्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जानवर, ठीक है। जानवरों के बारे में, जानवर, इवन एनिमल्स लिव इन एरियाज वेयर द क्लाइमेट सूट देम, कि जानवर जो है वो उन्हीं जगहों पर रहते हैं जहाँ का क्लाइमेट उनको सूट करता हो। एनिमल्स ऑफ वन क्लाइमेट विल डाई, क्या कह रहे हैं कि जानवर जो है वो एक क्लाइमेट का जो है वो मर जाएगा अगर उसको दूसरे क्लाइमेट में रखा जाएगा। कि अगर कोई गर्मी हॉट क्लाइमेट है, उसको कोल्ड क्लाइमेट में रखा जाए तो वो ज़िंदगी जो है वो बसर नहीं कर सकेगा, वो वहाँ जाकर जो है वो मर जाएगा, क्योंकि उनका वो क्लाइमेट जो है वो सूट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स, देखें ये पोलर बियर्स हैं, ये जो है वो कोल्ड क्लाइमेट्स के एनिमल्स, आपने देखा भी होगा पिक्चर्स में। पेंगुइन को भी देखेंगे तो वो भी समुद्रों के पास होते हैं, रहते हैं, ठंडे इलाकों में रहते हैं। तो उनको अगर हम गर्म इलाकों में कन्वर्ट कर देंगे तो वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर नहीं कर सकेंगे। दे विल डाई इफ वी कीप देम इन हॉट क्लाइमेट, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको समझाई। इन द सेम वे, इसी तरीके से स्नेक्स, ये देखिए स्नेक्स हैं, मोंकीज हैं, लाइन्स हैं, इनको अगर हम कोल्ड क्लाइमेट में चेंज कर देंगे, ये वार्म क्लाइमेट्स के एनिमल्स हैं, गर्म इलाकों में रहने वाले, गर्म आबो हवा में रहने वाले जानवर हैं। अगर हम इनको कोल्ड में चेंज कर देंगे, ठंडे इलाकों में चेंज कर देंगे, तो ये भी जो है वो मर जाएंगे। देयर आर एरियाज विच एक्सपीरियंस बोथ हॉट एंड क्लाइमेट इन एयर। In such areas, some animals can adopt to climate change, ठीक है। Some migrate to other areas to avoid climate change। वो कह रहे हैं कि वो वाले इलाके जहाँ पर दोनों हॉट भी क्लाइमेट होता है और कोल्ड क्लाइमेट भी होता है सारा साल में, इन सच एरियाज, उन इलाकों में जानवर जो है वो अपने उसके मुताबिक, क्लाइमेट के मुताबिक अपनी जगह को जो है वो, अपने एरियाज को जो है वो चेंज करते हैं, वो वहीं पर नहीं रहते। अगर वो वार्म एनिमल्स के हैं तो जब वो कोल्ड क्लाइमेट आता है तो वो अपने इलाके को जो है वो चेंज कर लेते हैं, उन इलाकों में चले जाते हैं जहाँ पर हॉट एरियाज, हॉट क्लाइमेट हो। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई आपको सारी। नाउ नेक्स्ट इसकी एक्टिविटी नंबर 7 है आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक अ मॉडल ऑफ एन इग्लो और एन एरी हाउसेज आर अ हाउस विद द स्लांटिंग रूफ्स। मतलब कि आपने अपनी जो स्क्रैप बुक होगी उसी के ऊपर एक पिक्चर ड्रॉ कर लेना, लेकिन वैसे इन्होंने मॉडल जो है वो कहा हुआ है, आपने मॉडल बनाना है एक इग्लो का या एरी हाउसेस का या फिर स्लांटिंग रूफ्स का, ठीक है। ये आपने मॉडल बनाना और ये चेक करवाना है क्लास में, इसके आपको नंबर भी मिलेंगे। आगे है फैसिनेटिंग फैक्ट, मतलब कि दिलचस्प हकाइक जो है वो हमें इसका पता चलेगा। फैसिनेटिंग का मतलब होता है कि दिलचस्प फैक्ट, हकाइक। विंटर जो है वो क्रॉप्स,
विंटर की फसलें जो उगती हैं, जो हम सर्दियों में, जो मैंने अभी आपको पीछे खुराक में जो है वो टॉपिक बताए कि जो फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं उनको कहा जाता है, सर्दियों में जो फसलें उगाई जाती हैं पाकिस्तान में उसको कहा जाता है रबी क्रॉप्स एंड समर क्रॉप्स, और गर्मियों में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स। समझ आए स्टूडेंट सबको? नाउ नेक्स्ट अब हम ग्लोसरी की तरफ आते हैं। ग्लोसरी मतलब कि स्लांटिंग। स्लांटिंग्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया था पोजीशंस इन अ स्लोपिंग डायरेक्शन, मतलब कि ढलवान छतें, मतलब कि स्लोपिंग डायरेक्शन में जो है वो चीज़ जो खड़ी की जाती है उसको स्लांटिंग कहा जाता है, ढलवान। ठीक है, स्लांटिंग का मतलब उर्दू में होगा ढलवान। वेंटिलेटर्स उर्दू में बोलते हैं इसको बालकनी। ओपनिंग फॉर अ फ्रेश एयर मतलब खुले हवा के लिए, तरोताज़ा हवा के लिए खुला मैदान होना। सूटेबल मुनासिब, एक्सेप्टेबल और राइट। पार्टिकुलर खास, स्पेशल खास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन क्लाइमेट। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन क्लाइमेट। क्लाइमेट किससे कहते हैं? आपका इसका फर्स्ट चैप्टर की जो रीडिंग है उसकी फर्स्ट लाइन पे उसका आंसर है द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड क्लाइमेट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन क्लाइमेट। क्लाइमेट के ऊपर क्या करना है? नोट लिखना है। क्लाइमेट के ऊपर जो है वो नोट लिखना है। क्लाइमेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द लीव्स ऑफ द पीपल। लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। Climate plays very important role in the lives of the people. We eat according to our climate. We dress according to our climate. We even build our houses according to our climate. आप ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, और इसका आंसर जो है वो आपके पास सॉल्यूशंस में भी हैं, आप वहाँ से भी इसको जो है वो याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एनिमल्स ऑफ वन क्लाइमेट डाई इन डिफरेंट क्लाइमेट एक्सप्लेन। उन्होंने क्वेश्चन किया कि एक क्लाइमेट के जो जानवर है वो दूसरे क्लाइमेट में मर जाते हैं, एक्सप्लेन इसको जो है वो एक्सप्लेन करें। इसका आंसर है बिकॉज एनिमल्स लिव इन एरियाज वेयर द क्लाइमेट सूट्स देम, क्योंकि जो एनिमल जब उन्हीं एरियाज में रहते हैं जो उनको उनकी बॉडी को क्लाइमेट जो है वो सूट कर रहा होता है। एनिमल्स ऑफ वन क्लाइमेट विल डाई इफ दे आर केप्ट इन डिफरेंट क्लाइमेट। अगर हम एक क्लाइमेट का जानवर दूसरे क्लाइमेट में मतलब रखेंगे, हॉट क्लाइमेट का जो जानवर है वो कोल्ड क्लाइमेट में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, मर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स हैं, ये कोल्ड क्लाइमेट एनिमल्स। अगर हम इनको वार्म क्लाइमेट्स में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? उनकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज, 3 किस्म के हाउसेज की बताएं जो फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट, जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट्स में जो है वो बनते हैं। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हाउसेस के बारे में। इग्लोज, सबसे पहले हम इग्लोज के बारे में पढ़ेंगे। इग्लोज वेयर लैंड इज कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द एयर, पीपल लिव्स इन इग्लो। नेक्स्ट है slanting roofs. In the areas where snow falls, people build houses with slanting roofs. In hot climates, third one है, in hot climates people make houses airy. The houses have large windows and ventilators. ठीक है, igloos फर्स्ट है आपका, और फिर slanting roofs है, और बाद में airy houses है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका डिफरेंट क्लाइमेट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। यस, इज इट ट्रू? डिफरेंट क्लाइमेट्स have different kinds of food. The example just like examples, for example हॉट क्लाइमेट्स के जो फूड्स हैं वो है वीट, राइस, स्पाइसेस, मैंगोज एंड वाटरमेलन्स। और कोल्ड क्लाइमेट्स के जो फूड हैं वो है एप्पल, ड्राई फ्रूट, चेरीज, फिश एंड मीट। नाउ नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? माहौल की कंडीशन को एक लंबे अरसे के लिए जो होती है एक खास जगह के ऊपर, उसको कहा जाता है क्लाइमेट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ऑप्शन 2 क्रॉप्स ग्रो अकॉर्डिंग टू। क्रॉप्स किसके मुताबिक जो है वो। नेक्स्ट है पीपल वेयर वेरी थिकी फरी एंड वुलन क्लॉथ्स, मतलब कि बहुत मोटे और वुलन क्लॉथ्स कब पहनते हैं? कोल्ड क्लाइमेट्स में या वेरी कोल्ड क्लाइमेट में? तो इसका आंसर
इसका आंसर है वेरी कोल्ड क्लाइमेट। सम एनिमल्स माइग्रेट टू अदर एरियाज टू अवॉइड, कुछ एनिमल जो है वो माइग्रेट करते हैं किस चीज़ से बचने के लिए, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो जब उनका माहौल चेंज होता है, आबो हवा चेंज होती है, तो वो उनकी बॉडी को जो है वो सूट नहीं कर रही थी, इस वजह से वो अपने माहौल को एक जगह से दूसरी जगह जो है माइग्रेट कर जाते हैं। इग्लोज आर मेड ऑफ, इग्लोज जो ज़्यादातर बर्फानी इलाकों में घर बने हुए होते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं, ब्लॉक्स ऑफ आइस एंड स्नो या विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स। ठीक है, तो आपने कहना है ब्लॉक्स ऑफ आइस एंड स्नो। नेक्स्ट है कंप्लीट द चार्ट, 4 क्लाइमेट एनिमल्स। स्नेक जो कि गर्म इलाकों में रहते हैं। नेक्स्ट है मोंकी, कैमल, लाइन, टाइगर। ये तमाम जानवर जो है वो हॉट क्लाइमेट एनिमल्स हैं जिनको वार्म क्लाइमेट चाहिए, गर्म आब हवा चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। नाउ नेक्स्ट है कोल्ड क्लाइमेट एनिमल्स, पोलर बियर, पेंगुइन, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक हेयर, आर्कटिक वोल्फ। मतलब कि ये आर्कटिक जो है वो एक बर्फ़ानी इलाका है, बर्फ़ानी ही जगह है जहाँ पर सारा साल जो है वो ठंड रहती है। और उनका फॉक्स, हेयर एंड वोल्फ मतलब कि लूमर, खरगोश और भेड़िया, ये तमाम जो जानवर हैं ये कोल्ड क्लाइमेट एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है, इसके अलावा भी आप लोग लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही आप इसको सर्च करें, और इसके अलावा भी जो है वो हॉट क्लाइमेट एनिमल्स एंड कोल्ड क्लाइमेट एनिमल जो है वो आप लिख सकते हैं। कंप्लीट द टेबल। अब इसमें हमने बताना है कि हॉट क्लाइमेट के फूड्स कौन कौन से होते हैं। व्हीट, राइस, स्पाइसेस, मैंगोज एंड वाटरमेलन्स, ये हॉट क्लाइमेट एनिमल्स हैं। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर बताना है फूड फॉर कोल्ड क्लाइमेट्स, एप्पल, ड्राई फ्रूट्स, चेरीज, फिश एंड मीट। ये आपके तमाम जो है वो कोल्ड क्लाइमेट्स फूड हैं। ये आपके हॉट क्लाइमेट के फूड हैं और ये आपके कोल्ड क्लाइमेट के फूड हैं। नाउ नेक्स्ट अब आपका ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपका होमवर्क है, आपने तमाम सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक के ऊपर तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। और आपने अपनी एसएसटी की कॉपी जो है वो मंडे को स्कूल में जो है वो सबमिट करवानी है। नेक्स्ट है असेसमेंट वर्कशीट। आपको जो है वो असेसमेंट वर्कशीट भी जो है वो मंडे को मिलेगी, जिसको आपने घरों में सॉल्व करना है और इसके आपको नंबर भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।